कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू लगातार पांव पसार रहा है। स्वाइन फ्लू से मेडिकल छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। 3 और छात्राओं में डेंगू स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। दहशत का पूरा माहौल बना हुआ है। 20 से ज्यादा छात्र छात्राएं अपने घर हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं। जीएसवीएम कॉलेज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र छात्राओं में फीवर है और कई लक्षण देखे गए हैं। एक छात्रा में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज की ही छात्राएं हैं ये, जिनमें डेंगू स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है अब तक, और कई छात्र हॉस्टल छोड़ के घर जा चुके हैं। कानपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है और लोगों में दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की छात्रा को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई उसमें, और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। तो स्वाइन फ्लू के लक्षण भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। दस्त और उल्टी का अनुभव होता है, साथ ही इस दौरान H1N1 वायरस के कारण ये फैलता है। बुखार, खांसी, गले में खराश, ये तमाम लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अमित गंजू हमें देंगे। अमित, अब छात्रा की हालत कैसी बताई जा रही है और जो बाकी लोगों के सैंपल्स लिए गए थे उनकी रिपोर्ट आई? देखिए आरजू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीएसवी मेडिकल कॉलेज में आज से 3 दिन पहले एक छात्रा जो एमबीबीएस 3rd ईयर की छात्रा से रनिंग नोज, बॉडी एक, और उसके बाद हाई फीवर था और शिवरिंग थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे पैरासिटामोल और एक चेकअप के लिए कुछ दिए थे। मगर एक एक करके 5 छात्रों 6 छात्रों में इसका स्प्रेड आउट हुआ छात्र छात्राओं में, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और एक सेपरेट वार्ड में शिफ्ट आउट किया गया। 77 सैंपल्स केजीएमयू में भेजे गए, जिसमें जब पहली इस छात्रा की बात की जाए जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी हालत गंभीर है और इस वक्त उसे वेंटिलेटर में रखा गया। इन सब के बीच जब माइक्रोबायोलॉजी विभाग से और रिपोर्ट आती है तो उसमें 3 लोगों पे स्वाइन फ्लू की और पुष्टि होती है, जिसने मेडिकल कॉलेज प्रशासन की नींद उड़ा दिया है। जहां एक और 5 से 6 छात्राएं मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी एडमिटेड है, मगर इन 3 छात्राओं में पुष्टि होने के बाद मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा विंग है, बी विंग है, उसके 20 से 22 छात्र छात्राओं ने कल अपने घर जाना उचित समझा, क्योंकि इसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कालपी, यहाँ तक कि फर्रुखाबाद, मोहम्मदाबाद तक के छात्र छात्राएं जो अपने घर अपने पेरेंट्स या लोकल रेजिडेंट्स के साथ निकलना ही उन्होंने उचित समझा। इन सब के बीच आज मेडिकल टीम एक बार फिर पहुंचेगी और अगर हम बात करें दवाइयों की तो 3,500 टेमीफ्लू टैबलेट्स मंगाई गई हैं प्रिकॉशन के तौर पर, ताकि हर छात्र जिनका टेस्ट हो रहा है, अगर उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं या उनकी रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं चीजें जो वायरस है वो पॉजिटिव दिखता है तो इन दवाइयों का इन पे इलाज किया जाएगा। प्रिंसिपल का कहना है इसमें हॉक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, टीम पूरी काम कर रही है। 14 डॉक्टर्स की टीम इस पे लगाई गई है और इन सब के बीच सारे मेडिकल छात्र एमबीबीएस 2, एमबीबीएस 3, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट सबके टेस्ट कराए जाएंगे और सबकी रिपोर्ट्स आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया था कि वहां पर साफ सफाई के भी पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है, उम्मीद है कि उसको लेकर भी प्रशासन ने कदम उठाए होंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।